देखिए, शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले बात किश्तवाड़ सानहा के हवाले से करेंगे, क्योंकि तबाही न थमने का सिलसिला जारी है। किश्तवाड़ जहां पर कल ये सानहा पेश आया था, बादल फटने से अब लगातार जो मरने वालों की तादाद है उनमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें कि 57 तक तादाद पहुंच गई है। मरने वालों की तादाद 57 तक पहुंच गई है, जबकि 130 से जायद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 220 से जायद अफराद अभी भी लापता है, अगरचे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया है। आपको बता दें कि इस सानहे में 10 रिहायशी मकानात, 4 मनादिर, पुल, सरकारी इमारतें तबाह हो गई है, दरख्तों को नुकसान पहुंचा। और ये दर्दनाक तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर आप उन लोगों को देख रहे हैं जिनको मलबे से जिंदा निकाला गया। इन पर ये मलबे के नीचे दब गए थे, लेकिन जो लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उस ऑपरेशन की कड़ी है कि जो लोग वहां पर मलबे के तले दब गए थे उन्हें वहां से जिंदा निकाला गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अभी भी तकरीबन 220 से ज्यादा अफराद अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन अगरचे जारी है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अहम तरीन राबता सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अब तक 33 जख्मी अफराद को जेएमसी जम्मू भी मुंतकिल कर दिया गया है। जेएमसी जम्मू में वो जेर इलाज है, लेकिन अफसोसनाक खबर यह भी है कि जख्मियों में से भी 38 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। हलाकतों में इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ मलबे से 2 CISF जवानों की भी लाशें मिली हैं, और जिन लोगों की लाशें मिली हैं उनका ताल्लुक जम्मू से भी बताया जा रहा है। कुछ किश्तवाड़ के मुकामी लोग भी हैं। मिछेल यात्रा को कल ही मुअत्तल कर दिया गया है, और खबर यह भी है कि करीबन 300 खानदानों को यहाँ से निकाला गया है और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। आपको बता दें कि कल मिछेल के रास्ते चशोती इलाके में ये बादल फटा था, जिसकी वजह से अब तक 57 अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी है। लेकिन लगातार वहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अजय शान इस पर किश्तवाड़ से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। किश्तवाड़ अजय, अपडेट कीजिएगा। खबर यह भी है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी कुछ देर बाद किश्तवाड़ पहुंचेंगे, लेकिन ताज़ा सूरत हाल क्या है? अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है और कितने लोग अभी भी लापता है? कॉन्फ्लिक्ट जरूर सामने आ रहा है, लेकिन आई विटनेस जैसे हम कल से चला रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ सकता है। जैसे आपने भी कहा कि 200 से ज्यादा जो है मिसिंग चल रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल ये फिगर कम बताई जा रही है, 70 के करीब, लेकिन जो आई विटनेस है उनके मुताबिक दरिया में उन्होंने सैकड़ों लोगों को बहते हुए देखा है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि मिसिंग रिपोर्ट्स लगातार दर्ज हो रही हैं। उसके साथ साथ ही जो मलबे के नीचे भी कुछ आज डेड बॉडीज निकाली गई हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ घंटों के बाद भी जिंदा लोग वहां पर निकले हैं, लेकिन अब जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, मलबे के लोग जो नीचे जो भी लोग हैं उनके जिंदा बचने की उम्मीदें भी कम हो रही हैं, और उसके चलते कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि ये जो फिगर है ये काफी बढ़ने वाली है। उमर अब्दुल्ला खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं, और आज जो है जो यात्रु ऊपर फंसे हुए थे मचेल के दरबार के रास्ते में, वो हजारों की संख्या में वो लोग नीचे आए हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था जो एक NGO है सेवा भारती की तरफ से भी वहां पर की गई है। उनकी एम्बुलेंसेज वहां पर घूम रही हैं। रिलीफ मटेरियल उन्होंने चशोती में जो विक्टिम है उनके लिए पहुंचाया है, क्योंकि एक बड़ा सानिया हुआ है और जो लंगर होते थे वो वाश हो गए हैं। गांव में भी कहीं ना कहीं पीने के पानी की किल्लत वहां पर आ गई ये है। भी तो बताइएगा, ये जो यहाँ से अभी तक 57 लोगों की लाशें बरामद हो चुकी है, क्या उनकी शिनाख्त अभी तक हो पाई है? क्या वो यात्री थे या मकामी लोग थे या दीगर इलाकों के लोग भी उसमें शामिल थे? देखिए, 7 लोग जो मकामी थे उनका आज क्रिमेशन कर दिया गया है। 5 डेड बॉडीज बताई जा रही हैं जिनकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो मॉर्चरीज में पड़ी, और बाकी तमाम की तमाम जो हैं वो रवाना कर दी गई हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में भी ज्यादा घायल नहीं है, 3 के करीब घायल बताया जा रहे हैं, वो जहाँ पर एडमिट हैं। बेशतर लोग GMC और दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन जो अभी भी चिंता बनी हुई है कि जो मिसिंग लोग हैं वो उनका क्या होने वाला है, वो कब तक ट्रेस आउट होंगे। जी तो ये भी बताइएगा, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि जो वहाँ पे जहाँ पर ये बादल फटा है वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाले से कोई जानकारी? जी बिल्कुल, ये जो सेवा भारती के सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि 11 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास उन्होंने राब्ता किया है और उनको रिलीफ भी पहुंचाया है, और आसपास के घरों में उनको रिसेटल किया है। उनको राशन वगैरह वहां मुहैया करवाया जा रहा है, और वहीं पर फिलहाल टेम्परेरी
शेल्टर उनको मुहैया करवाया गया है जो आसपास के घर हैं, क्योंकि 11 ऐसे परिवार आ रहे हैं जिनका जुज़वी या मुकम्मल तौर पर जो नुकसान हुआ है घरों का, प्रॉपर्टी का, तो उसी गांव में उनको वहां पर मुंतकिल किया गया है। जी। बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। अजय शान तफसलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि बड़े पैमाने पर किश्तवाड़ के इस चशोती इलाके में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। लोगों में मातम भी है क्योंकि लगातार अभी भी बताया जा रहा है कि 200 से ज़ायद अफराद मलबे तले लापता है। कई लोगों को मलबे से ज़िंदा भी निकाला गया है और इस सानहे से करीबन 10 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुँचा है, 4 मनादिर उनको भी नुकसान पहुँचा है, पुल तबाह हो चुके हैं, सरकारी इमारतों से लेकर दरख्त है उनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। लेकिन बड़े पैमाने पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी जारी है और 130 से ज़ायद लोग ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त ज़ेर इलाज है। जम्मू से लेकर किश्तवाड़ के अस्पतालों में ज़ेर इलाज है और फ़िलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी बड़े पैमाने पर जारी है और कई लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया गया है।